बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ICS पार्ट फर्स्ट पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर 2 लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर दोगे। स्टूडेंट आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी कमिट्स इन पाइथन। कमिट्स क्या आते हैं, कमिट्स को हम क्यों यूज़ करते हैं, कमिट्स की टाइप क्या है, और उसके बाद कुछ हम MCQ जो है ना वो उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टूडेंट लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कमिट्स क्या होते हैं? कमिट्स आर नोट रिटन इनसाइड ए प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द कोड। स्टूडेंट वेरी यानी कि इजी डेफिनेशन है। कमिट्स आर द नोट यानी कि वो नोट्स होते हैं जो कोड के अंदर लिखे जाते हैं, जो बताते हैं या प्रोग्राम को एक्सप्लेन करते हैं या प्रोग्राम के कोड को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। दे आर इग्नोर्ड बाय पाइथन एंड डू नॉट अफेक्ट द प्रोग्राम आउटपुट। जब पाइथन का प्रोग्राम रन किया जाता है तो पाइथन इसको इग्नोर कर देती है और कोई भी अफेक्ट जो है ना आपके कोड के ऊपर या प्रोग्राम की आउटपुट के ऊपर नहीं पड़ता। अब कमिट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? यू यूज़ कमिट्स टू एक्सप्लेन व्हाट यूर कोड डज, यानी कि आप लिखते हैं कि आपके कोड ने क्या करना है या क्या करेगा। मेक कोड ईजी टू अंडरस्टैंड, आप किसी कोड के बारे में या किसी लाइन के बारे में एक्सप्लेन कर दें, किसी फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करने से क्या हो जाएगा, आपका कोड जो है ना उसको समझना आसान हो जाएगा। डिसेबल ए लाइन ऑफ कोड टेम्परेली, अगर आपने कोई एरर आ रहा है किसी जगह पे किसी लाइन के अंदर या काफ़ी सारी लाइंस के अंदर, तो आप उन कोड्स को जो है ना वो डिसेबल भी कर सकते हैं कमिट्स लगा के। तो इससे आपका प्रोग्राम जो है ना वो चेक जल्दी हो जाता है, ये टेस्ट जल्दी हो जाता है। अब अगर इसकी टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ कमिट्स इन पाइथन दो तरह के कमिट्स होते हैं स्टूडेंट, एक सिंगल लाइन कमिट्स होते हैं और एक मल्टी लाइन कमिट्स होते हैं। पाइथन हैज़ टू मेन टाइप ऑफ कमिट्स, सिंगल लाइन कमिट्स। These commits are written on one line only. They start with hash symbol. अगर आपने एक ही लाइन के ऊपर जो है ना वो कमिट लिखना हो तो उसको हमेशा जो है ना आप हैश साइंस के सिंबल से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखें, ये मेरा एक सिंगल लाइन कमिट्स है। दिस इज़ ए सिंगल लाइन कमिट्स। इसको कहाँ से स्टार्ट किया हुआ आपने? हैश सिंबल से स्टार्ट किया है। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हेलो वर्ड, यानी कि अगर आपने यानी कि ये सिंगल लाइन कमिट्स है और यहाँ पे मैंने प्रिंट का फंक्शन लिख दिया हेलो वर्ड। दिस प्रिंट ए मैसेज। अब इस लाइन को मैंने एक्सप्लेन करना था तो मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया, यानी कि यहाँ पे हैश साइन लिखा, यानी कि ये लाइन मेरी कोड हो जाएगी और यहाँ पे आपने हैश साइन लिखे इस मैसेज को आपने एक्सप्लेन कर दिया है। दिस प्रिंट ए मैसेज। एनीथिंग रिटन आफ्टर हैश साइन ऑन दैट लाइन इज़ ए कमेंट, यानी कि अगर आप किसी भी हैश साइन के बाद कोई भी लाइन लिखते हैं तो वो आपका क्या बन जाएगा? कमिट बन जाएगा। तो मैं आपको पाइचार्म के सॉफ्टवेयर में ले जाता हूँ। तो यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन कमेंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी हेलो वर्ड। और देखें मैं इसको रन करता हूँ, ये ले, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और कमिट लाइन लिखनी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंगल लाइन कमेंट्स। ये दोनों लाइन जो है ना ये सिंगल लाइन कमेंट, ये भी सिंगल लाइन कमेंट है और ये भी सिंगल लाइन। अब आपने इस लाइन के बारे में एक्सप्लेन करना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैश साइन और उसके बाद लिख दें दिस इज़ प्रिंट फंक्शन दैट इज़ यूज टू डिस्प्ले मैसेज, यानी कि ये आप यानी कि इस लाइन के बारे में आपने एक्सप्लेन कर दिया। इससे ये होगा कि आप सारे प्रोग्राम की लाइन बाय लाइन के बारे में इस तरह कमेंट्स में लिख देंगे तो जो यूज़र होगा अगर वो बिगिनर लेवल पे है तो वो आसानी से प्रोग्राम को जो है ना वो समझ सकता है। तो इस तरह स्टूडेंट आप जो है ना उसको, अब यहाँ पे एक मैं लाइन और लिखता हूँ। यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू 6 है और यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे मैं a लिख देता हूँ। तो अब देखें ये इसकी वैल्यू को भी शो करा देगा। अब मैं इस लाइन को जो है ना ये नीचे वाली लाइन को जो है ना इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ, ये ऊपर वाली लाइन को इसको क्लोज़ करना चाहता हूँ। ये देखें मेरा ये वाली लाइन जो है ना ये क्लोज़ हो जाएगी। ये अब ये वाली लाइन जो है ना ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही क्योंकि इसको मैंने कमिट बना दिया है। किसी यानी कि कोड की लाइन को भी आप टेम्परेरी तौर पे जो है ना वो डिसेबल कर सकते हैं। अब मैं इसको कमिट ख़त्म कर दूंगा तो अब ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब ये जो लिख रहा हूँ पाइथन जो है ना इसको इग्नोर कर देगा, पाइथन का कंपाइलर इसको इग्नोर कर देगा, इसको कोड का हिस्सा नहीं बनाएगा। उसके बाद दूसरी टाइप है मल्टी लाइन कमिट्स।
पाइथन डज नॉट हैव ए स्पेशल मल्टी लाइन कमेंट सिंबल बट वी यूज़ ट्रिपल कोट्स, यानी कि ये सिंगल कोट जो है इसे ट्रिपल कोट लिखते हैं टू राइट मल्टीपल लाइन कमिट्स। जैसे ये देखें मैंने 3 लाइन लिखी हैं, दिस इज़ ए मल्टी लाइन कमिट, यू कैन राइट मैनी लाइन हेयर, पाइथन विल इग्नोर ऑल दिस टेक्स्ट, यानी कि तीनों लाइनों को इकट्ठा ही एक दफ़ा जो है ना यहाँ से ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये मेरा एंडिंग पॉइंट हो गया। तो इसके अंदर जितनी भी लाइनें लिखेंगी वो सारी आपकी क्या बन जाएंगी, वो कमिट्स बन जाएंगी। देखिए मैं आपको ले चलता हूँ कोड पे। अब देखें जी ये 2 लाइनें हैं जो मैंने इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। इन दोनों लाइनों को अगर मैं मल्टी लाइन कमिट्स के अंदर शामिल करना चाहता हूँ तो ये लेंगे और इसको मैं यहाँ से कट करके इसके दरमियान में लिख दूँगा, तो ये मेरा जो है ना मल्टी लाइन कमिट्स बन जाएगा। ये सिंगल लाइन कमिट्स हो गया और ये ऊपर वाला जो है ना ये मेरा मल्टी लाइन कमिट्स हो गया। अगर मैंने किसी कोड का एरिया को जो है ना वो कमिट्स करना है तो ये देखें, अब ये दोनों लाइनें की जो है ना कोड की लाइनें हैं, मैं इनको यहाँ से कट करके ये देखिए मैं इसको इसके दरमियान में अगर लिख दूँगा तो अब ये भी मेरा जो है ना वो कमिट्स बन जाएगा। ठीक हो गया, ये ले। तो इस तरह आप मल्टी लाइन कमिट्स जो है ना वो भी यूज़ करवा सकते हैं। एमसीक्यू सॉल्व करते हैं स्टूडेंट कमिट्स के। व्हाट इज़ ए कमिट इन पाइथन? कमिट्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर? ए पार्ट ऑफ द कोड दैट ऑलवेज एग्जीक्यूट, नो। ए मैसेज प्रिंट ऑन द स्क्रीन, नो। ए नोट रिटन फॉर प्रोग्रामर इग्नोर्ड बाय द पाइथन, यानी कि सी आएगा, यानी कि ये एक नोट होता है जो प्रोग्रामर लिखता है और ये पाइथन इसको क्या कर देती है, इग्नोर करती है। ए टाइप ऑफ ए वेरिएबल, नो। तो ठीक आंसर इसका क्या आएगा, सी आएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, विच सिंबल इज़ यूज फॉर सिंगल लाइन कमिट्स इन पाइथन? हैश सिंबल होता है, यानी कि डबल फॉरवर्ड स्लैश, नो, हैश साइन, ये आ जाएगा। ये ऊपर वाला नहीं है, ये आ जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड स्लैश और स्टार, नो। ये आपका ये वाला भी नहीं आएगा, बी आ जाएगा इसका ट्रू आंसर। ठीक हो गया। थर्ड एमसीक्यू पे चलते हैं जी। पाइथन इग्नोर कमिट्स ड्यूरिंग राइट अ कोड, नो। कंपाइल अ कोड, नो। एग्जीक्यूशन ए कोड, यानी कि कंपाइल और एग्जीक्यूशन बोथ यानी यहाँ पे आपके आ सकते हैं, बट ये आपका ये सी आएगा जी। ठीक हो गया जी। यानी कि जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो यानी इसको वो इग्नोर कर देती है। नंबर 4 पे आ जाता है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वैलिड मल्टी लाइन कमेंट्स इन पाइथन? यानी कि ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा और ये आएगा जी, क्योंकि इसके अंदर भी देखें थर्ड जो है ना 3 कोट्स जो है ना आ रहे हैं, तो ट्रू आंसर इसका क्या आएगा, सी आएगा। उसके बाद आ जाए जी, वाई आर कमिट्स यूज्ड? कमिट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? टू स्पीड अप कोड, नो। टू एक्सप्लेन कोड, टू क्रिएट एरर, टू डिलीट वेरिएबल, यानी कि ये आएगा, बी आ जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट, आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये मेरे चैनल का एड्रेस भी यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लोगों के साथ शेयर भी करें और कमेंट्स लाजमी दिया करें। अगर नहीं भी कोई चीज़ समझ आ रही तब भी कमेंट दिया करें, अगर समझ आ रही है तो तब भी उसके बारे में कमेंट्स जो है ना लाजमी दिया करें। तो नेक्स्ट लेक्चर, बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।